स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस या फिर इसको फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। तो पहले हम समझेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस क्यों कहते हैं इसको। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जब दो प्योर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स वाले पेरेंट्स को जब आपस में क्रॉस किया जाता है तो फर्स्ट जो जनरेशन होगी या जो नेक्स्ट जनरेशन होगी तो उन दोनों पेरेंट्स में से किसी एक का गुण ही अपने आप को शो कर पाएगा, एक ही टाइप का फिनोटाइप आपको दिखाई देगा। यानी कि ठीक है, फिजिकली आप जो देख पाएंगे एक पेरेंट के गुण उसमें देख पाएंगे और दूसरे पेरेंट के गुण उसमें छुपे हुए रहेंगे, यानी कि हाइड रहते हैं। तो जो दिखाई दे रहा है उसी को हम कह रहे हैं डोमिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक या इसी को हम कह रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब देखो इसको यहाँ पे हम ये समझेंगे कैसे हम इसको फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस कह रहे हैं। तो देखो दो प्योर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि जैसे यहाँ पे हमने हाइट के लिए देखो मेंडल ने जो क्रॉसेस किए थे पी प्लांट पे किए थे ना, तो उन्होंने जैसे एक बार में एक ट्रेट को लिया, जैसे हाइट ले ली, हाइट के लिए उन्होंने दो अलग अलग एलिल्स लिए, जैसे एक तो टॉलनेस ले लिया, दूसरा ले लिया ड्वार्फनेस, ओके, यानी कि बौनापन, लंबाई का ले लिया, और लंबे पौधे और बौने पौधे, इन दोनों को जब आपस में क्रॉस किया आप देखेंगे इनका जीनोटाइप वाइज ये प्योर है, पेरेंट्स प्योर है। जैसे ये कैपिटल एल लिखा है टॉलनेस के लिए, तो देखो एक की कॉपी दूसरा भी जो है वो प्योर गुण यहाँ पे प्रेजेंट है। और इसी तरह से अगर हम बौनापन वाला कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो इसमें भी आप देखेंगे स्मॉल एल ये भी प्योर, इसका जीनोटाइप वाइज ये प्योर है, इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं है, यानी कि हाइट के लिए कोई दूसरा और अलग तरह का एलील यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह के जब ट्रेट को लेकर के इन्होंने आपस में इन्होंने जब क्रॉसेस कराए तो गैमेटोजेनेसिस के दौरान पहले तो क्या होगा, ये स्मॉल कैपिटल एल यानी कि ये जो दो क्रोमोसोम है ये अलग होंगे गैमेटोजेनेसिस के दौरान, यानी कि मियोसिस के बाद ये गैमेट्स बने और एक एली आप एक गैमेट में देखेंगे, दूसरे में भी इसी तरह का। इसी तरह से स्मॉल एली इसमें भी जब गैमेटोजेनेसिस यानी कि मियोसिस की प्रोसेस होगी तो पहले गैमेट्स बनेंगे, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे ना, जो पेरेंट्स है पेरेंट्स में तो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो ये हाफ नंबर हो जाएंगे पहले, उसी के बाद आगे फर्टिलाइजेशन के बाद ये अगेन 2n नंबर होगा ना। तो इसीलिए तो फिर ये जब ये गैमेट्स बन गए, फिर ये जब आपस में इन्होंने क्रॉसेस करने के बाद जब 2n नंबर में आए तो F1 जनरेशन में ये पाया गया कि सारे जितने भी पौधे थे वो सारे टॉल थे, ठीक है। और दूसरा गुण तो इसमें दिखाई ही नहीं दिया, यानी कि जो बोनापन वाला कैरेक्टरिस्टिक है वो इसमें छुपा हुआ रहा। तो जो अपने आप को शो कर पाया उसको हम कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि अगर दो पेरेंट्स को आपस में क्रॉस किया जाता है जिनको एक पर्टिकुलर ट्रेट यानी कि यहाँ पे हाइट के लिए लिया गया है, ये दो गुणों के साथ में जब क्रॉस किया जाता है तो जो पहली जनरेशन है उसमें किसी एक पेरेंट के ही जो गुण हैं वो शो होंगे, दूसरे के नहीं होते, वो हाइड रहेंगे। तो इस तरह का ही इनहेरिटेंस के दौरान यानी कि एक जनरेशन से जब दूसरी जनरेशन में गुण पास होते हैं तो वो इसी तरह से होते हैं। कहने का मतलब है कि एक ही पेरेंट के गुण इसमें शो होंगे, दूसरे के नहीं होंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे देखो एली को हमने होमोजाइगस प्योर टॉल है ये, ठीक है। इसी तरह से ये होमोजाइगस प्योर ड्वार्फ पेरेंट है ये, इनको आपस में क्रॉस करने के बाद हमको 100% हाइब्रिड टॉल मिला। हाइब्रिड टॉल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जीनोटाइप वाइज कैपिटल एली और स्मॉल एली आप दोनों ही तरह के एलील्स में आप देख रहे हो हाइट के लिए, लेकिन अपने आपको शो कौन करेगा, जो कैपिटल में लिखा गया लेटर होगा, यानी कि कैपिटल में जो भी लेटर आपने लिखा है जिस भी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए लिखा है फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक के लिए, वही अपने आपको यहाँ पे शो कर पाएगा। तो इसी को कहते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है।